हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया था प्रश्न नंबर 1, 2, 3 हमने पहला, दूसरा और तीसरा सवाल बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे? 4 की। देखिएगा सवाल नंबर 4 क्या रहा है। सवाल नंबर 4 कह रहा है, यदि u एक मूल समुच्चय है जिसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैं, यानी यह इसके कुछ अवयव हैं 1 से लेकर 9 तक। फिर कह रहा है कामा a बराबर एक दूसरा समुच्चय है 2, 4, 6, 8 और b एक तीसरा है 2, 3, 5, 7। तो आपको ज्ञात करना है a यूनियन b डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी सबसे पहले हमको a यूनियन b निकालना होगा, a डैश निकालना होगा, b डैश निकालना होगा, फिर इन सब का मान आपस में रख के बराबर करना होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले a यूनियन b की। तो a यूनियन b मतलब a और b के अवयवों का हम ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्रुप। जब हम a और b का ग्रुप बनाएंगे अर्थात a यूनियन b करेंगे, तो ऐसा अवयव जो दोनों में हो तो उसे हम एक बार काउंट करेंगे। तो यानी 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, तो इसे एक बार लिखेंगे। 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। यह हमारा आ गया a यूनियन b। a यूनियन b बराबर क्या आया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब a यूनियन b आ गया। अब हमको क्या चाहिए? a डैश चाहिए और b डैश चाहिए, तब ना हम उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब हम जानते हैं कि a डैश के लिए हमें क्या करना होगा? तो a डैश बराबर होता है u माइनस a होगा। a डैश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? u माइनस a। अब u माइनस a का मतलब a में वह अवयव जो u में उपस्थित है वह उससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो u का अवयव बचेगा उसे हम क्या करेंगे? रखेंगे। पूरा जो u का अवयव होगा उसे क्या करेंगे? रखेंगे। ठीक है, देखिएगा तो हम u में से 1 हटाएंगे तो 2 है, तो 2 को नहीं लिखेंगे। 4 है, 4 को नहीं लिखेंगे। 6 है, नहीं लिखेंगे। 8 को नहीं लिखेंगे। यानी बचे हुए अवयव तो लिखेंगे ना, जैसे 1 लिखेंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9, यानी 2 गायब, 4 गायब, 6 गायब और 8 गायब। यह हमारा आ गया a डैश। अब हम बात करें b डैश की, तो b डैश के लिए u माइनस b करेंगे। b डैश के लिए क्या करेंगे? u माइनस b करेंगे। अब u माइनस जब हम b करेंगे तो यहाँ पर निकल के क्या आएगा भाई? यहाँ पर क्या आएगा? अर्थात 2, 3, 5, 7, यानी 2, 3, 5, 7 हमें नहीं काउंट करना है, इसके अलावा सबको रखना है। तो 1 आ गया, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, लेकिन 4 आएगा। 2, 3, फिर 4 के बाद 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, फिर 8 और 9। 8 और 9 आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 है तो 2 को नहीं लिखेंगे, 3 है तो 3 को नहीं लिखेंगे, 5 है तो 5 को नहीं लिखेंगे, 7 है तो 7 को नहीं लिखेंगे। इसके अलावा 1, 4, 6, 8, 9, 1, 4, 6, 8, 9, ये सब क्या हो जाएंगे? b डैश के मान हो जाएंगे। अब हो गए हमारे पास a यूनियन b आ गया, a डैश आ गया और b डैश आ गया। अब हमको a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन निकालना है। a डैश इंटरसेक्शन b डैश। अब a डैश b डैश का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों अवयवों में जो कॉमन होगा, दोनों समुच्चयों में जो कॉमन होगा वही व्यक्ति इसमें पाया जाएगा, और जो भी ऐसा अवयव जो कॉमन नहीं होगा वह इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 हो गया। 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, 7 है इसमें 7 नहीं, लेकिन 9 है और 9 है, यानी यहाँ पर भी क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब हमको कह रहा है सवाल कि a यूनियन b डैश का जो मान है, a यूनियन b डैश का जो मान है वही मान हमारा a डैश इंटरसेक्शन b डैश है। तो हमने a यूनियन b निकाला है ना। अब a यूनियन b से जब हम लोग a यूनियन b डैश निकालेंगे तो a यूनियन b डैश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? u में से a यूनियन b की वैल्यू को क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी, तभी ना आएगा भाई। यानी u में से a यूनियन b की वैल्यू जब हम घटाएंगे तभी हमारे पास निकल के आएगा क्या? a यूनियन b का डैश। तो a यूनियन b का डैश के लिए हमको इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मूल्य समुच्चय u में से घटा देंगे। तो 2 से लेकर 8 तक लिखेंगे, नहीं तो बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा 1,9। अब 1,9 किसकी वैल्यू है? a यूनियन b डैश की। a यूनियन b डैश की क्या है? यह वैल्यू है।
ठीक है। जब ए यूनियन बी डैश की वैल्यू हो गई तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमसे जो वैल्यू कह रहा है कि भाई इसका मान कितना आया, तो ए यूनियन बी डैश का मान कितना आ गया, ए यूनियन बी डैश बराबर 1,9, 1, क्या है 9 है, और यही वैल्यू हमारी किसकी है भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और यही चीज़ें तो हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, यही चीज़ें हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। यहाँ पर यही ना पूछा है कि इस कंडीशन को दर्शाइए, इस कंडीशन के लिए ए यूनियन बी डैश का वैल्यू 1,9 है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू क्या है, 1,9 है, अर्थात पहली कंडीशन क्या हुई, प्रूफ हुई। ठीक है, समझ में आया। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ए यूनियन बी निकाला, तो ए यूनियन बी के लिए ए के अवयव और बी के अवयव को सम्मिलित रूप से रख दिया। अब यहाँ पर दो बार आया था, तो इसको एक बार काउंट करेंगे। जब भी हम यूनियन बनाएंगे, अगर ऐसा अवयव जो एक पहले वाले समुच्चय में भी है और दूसरे वाले समुच्चय में भी है, तो उन दोनों को क्या करेंगे, एक बार काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हमने ए डैश निकाला, तो ए डैश के लिए हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि कैसे निकालते हैं। ए डैश के लिए मूल समुच्चय में से ए को घटा देंगे, बी डैश के लिए मूल समुच्चय में से बी को घटा देंगे। अब दोनों का जो वैल्यू आ गया ए डैश बी डैश का, उनका इंटरसेक्शन कर देंगे। इंटरसेक्शन के लिए पहले वाले समुच्चय और दूसरे वाले समुच्चय के अवयव कॉमन होने चाहिए, वही क्या है, इंटरसेक्शन की वैल्यू है, कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर हमसे ए यूनियन बी डैश का मान पूछ रहे हैं, ए यूनियन बी डैश का मान निकालने के लिए हम मूल समुच्चय में से ही ए यूनियन बी का मान घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा ए यूनियन बी डैश का क्या होगा, मान होगा। तो हमारा ए यूनियन बी डैश का मान कितना आया, 1,9। उसी प्रकार ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का भी मान कितना आया, 1,9, अर्थात पहली कंडीशन क्या हुई, प्रूफ हुई। ठीक है, चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब तो हम लोगों ने ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकाला था, लेकिन हमसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब हमको ए वैल्यू तो पता है ना, ए वाली वैल्यू पता है ना, ए डैश भी पता है, बी डैश भी पता है। तो अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, देखिएगा ए डैश यूनियन बी डैश, अगर हम बात इसकी करें, या यहाँ से अलग है, देखिएगा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश और बी डैश का यूनियन करेंगे तो एक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। 1 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश का वैल्यू, ए डैश यूनियन बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह किसकी वैल्यू है, यह वैल्यू है ए डैश यूनियन बी डैश की। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकालिए, डैश निकालिए। तो सबसे पहले तो हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम क्या करें, ए इंटरसेक्शन अगर हम बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी यानी ए जो है 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7। तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकाल रहे हैं तो हमको केवल एक ही अवयव मिल रहा है, 2। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो केवल 2 है। यहाँ 4, 6, 8 है, 3, 5, 7 है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 2 है। अब हमको इसका क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो डैश के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको यू में से घटाएंगे, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, आएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्या निकल के आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इतना बराबर इतना होता है, हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, इंटरसेक्शन, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मूल समुच्चय में से ए इंटरसेक्शन बी घटाना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 2 है और इसमें से हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो हमारे पास जो बचेगा, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वह होगी हमारी, देखिएगा, यही सिद्ध करना है कि एक बार हमारा हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश और दूसरी बार हमको क्या सिद्ध करना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो हमको ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए जब हम निकालेंगे तो हम मूल समुच्चय में से ए इंटरसेक्शन बी का मान घटाएंगे, तो 2 है, तो केवल 2 को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, इसके अलावा सबको लिखेंगे। अर्थात ए डैश की वैल्यू जो होगी हमारी, यानी यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या निकल के आएगा, 1, 2 नहीं आएगा, 3, 4,
3 4 5 6 7 8 और 9। ये वैल्यू किसकी आ गई भाई? ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या निकल के आया? ए इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू निकल के आई। कौन? 1 3 4 5 6 7 8 किसकी वैल्यू निकल के आई? ए इंटरसेक्शन बी डैश। यह यहाँ से अलग है, देखिएगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश की जो वैल्यू है वह निकल के आई है कितनी? कितनी निकल के आई है भाई? 1 3 4 5 6 7 8 9। अब हमसे पूछा क्या है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश के। तो क्या बराबर है? तो हमने देखा कि हमारे पास ए डैश यूनियन बी डैश की जो वैल्यू है 1 3 4 5 6 7 8 9 है। फिर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी डैश की जो वैल्यू है 1 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 1 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। अर्थात यह जो कंडीशन दी गई है ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, वह आपस में क्या हुआ? सिद्ध हुआ। यानी इसकी भी वैल्यू निकल के आई कितना? इसकी भी निकल के आई 1 3 4 5 6 7 8 और 9। इसकी भी वैल्यू निकल के आई और सामने वाली की भी वैल्यू निकल के वही आई। क्या आई? 1 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी दोनों कंडीशन क्या है? बराबर है। अर्थात दिया हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। हमने क्या किया? सबसे पहले हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने निकाला ए इंटरसेक्शन बी। कहाँ निकाला? यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हुआ? अर्थात ए और बी में जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन की वैल्यू है, हमने निकाल दिया। फिर ए इंटरसेक्शन बी का जब हम डैश निकाले हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू में से ए इंटरसेक्शन बी का मान घटाएंगे तो 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इस 2 को उस 2 में से कैंसिल आउट करेंगे, जो बचेगा वही हमारा इंटरसेक्शन की वैल्यू होगी 1 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? फिर हमने क्या किया? ए डैश और बी डैश का यूनियन किया। तो ए डैश की वैल्यू 1 3 5 7 9, बी डैश की वैल्यू 1 4 6 8 9, दोनों को यूनियन बना दिए थे 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, फिर दोनों को हमने कंपेयर करके देखा तो यहाँ पर जो अवयव है वही अवयव यहाँ पर है। यानी हमसे कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश जो है आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। बनाइएगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए हटाएं इसे। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। पहले इसको मिटाते हैं, फिर 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल है जो है उससे हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। वेन डायग्राम का मतलब जो भी वैल्यू होगी कॉमन होगी तो दोनों में होगी, अगर अलग होगी तो अलग होगी। ठीक है, हमने वेन डायग्राम पर भी कुछ क्लासें ली हैं, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। देखिएगा, बात करते हैं सवाल नंबर 5। ठीक है, यह एनसीईआरटी का 1.5 है और उसका 5वां सवाल है। कह रहा है निम्न में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख खींचिए। उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। निम्न में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ठीक है, यानी 5वां सवाल क्या है कि जो भी कंडीशन आपको दी जाएगी उसके लिए आपको उपयुक्त क्या करना है? आरेख खींचना है। पहला सवाल क्या है? ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। पहली कंडीशन ए यूनियन बी का डैश। दूसरी कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी का डैश। पहला सवाल ए यूनियन बी का डैश, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तीसरा ए डैश यूनियन बी डैश,
एक मिनट, सॉरी, पहले यह है ए डैश बी डैश, फिर इंटरसेक्शन ए बी का डैश, फिर चौथा यूनियन हो गया तो अब इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है ए यूनियन बी का, बी डैश का आरेख। अब इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि डैश निकालने के लिए अगर इसकी हम बात करें तो कोई मूल समुच्चय होगा, उस मूल में से ए यूनियन बी की वैल्यू को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू जब घटाएंगे ना तो निकल के क्या आएगा, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश निकल के आएगा। अब इसके लिए अगर हम आरेख की बात करें तो हम मान लेंगे कि पूरा का पूरा एक बड़ा सा, छोटा ही बनाते हैं, मान लेंगे कि यह एक पूरा जो है ना U है। क्या है भाई, U है, इसमें यह A है और यह क्या है, B है। यानी यह पूरा का पूरा वेन आरेख किसका है, U का है। U में से हमें A यूनियन B का क्या करना है, मान माइनस करना है। जो बचेगा इसके अलावा वही ना हमारा A डैश और B डैश होगा। अर्थात A यूनियन B डैश बराबर U माइनस A यूनियन B। A यूनियन B डैश की वैल्यू जो है U माइनस A यूनियन B होगा, यही होगा। A यूनियन B डैश बराबर U माइनस A यूनियन B। अर्थात डायग्राम जो है आपके सामने है, डायग्राम आपके क्या है, सामने है। क्लियर। चलिए बात करें अगले सवाल की। तो अगले सवाल के लिए हम क्या करेंगे, अब कह रहा है हमसे कि A डैश यूनियन B डैश, सॉरी हाँ, A डैश यूनियन B डैश का मान ज्ञात कीजिए। मतलब वेन आरेख खींचिए। तो A डैश यूनियन B डैश का जब हम वेन आरेख खींचेंगे, A डैश यूनियन B डैश, तो उसका आरेख कैसा खींचेंगे, A डैश यूनियन B डैश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसमें अगर हम बात करें तो ये किनारे किनारे वाला जो हमारा होगा ना, ये कलर होगा। मान लेते हैं कि ये कलरिंग है समझने के लिए। यह हमारा पूरा का पूरा U है, समझ में आ रहा है। अब इसमें कलर अंदर कोई नहीं है, कलर का मतलब वो पूरा का पूरा U है और जो नहीं कलर है वह A है और B है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं A डैश यूनियन B डैश की। अब हम जानते हैं कि हमें A डैश चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, A डैश बराबर U माइनस A, A डैश बराबर U माइनस A करेंगे। अब हमें B डैश चाहिए, उसके लिए U माइनस B करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, B करेंगे। फिर इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। फिर उस वैल्यू का क्या कर देंगे, यूनियन। तो यानी अगर हम पूरा का पूरा मान लें, यह इसका डायग्राम है। अब इसकी डायग्राम की बात करते हैं। मान लेते हैं भाई यह एक पूरा का पूरा U है। क्या है, U है। पूरा का पूरा क्या है, U है। जब यह पूरा का पूरा U है, इसमें हमने मान लिया कि यह A है और यह क्या है, B है। यह हमारा B है और यह हमारा क्या है, A है। अब इसका यूनियन करना है तो इससे पहले हमको A डैश चाहिए और B डैश चाहिए, A डैश चाहिए और B डैश चाहिए। फिर इनका क्या करना होगा, यूनियन करना होगा। इसके लिए हम पूरे के पूरे U में से एक बार A को घटाएंगे, पूरे के पूरे U में से एक बार A को घटाएंगे और एक बार किसको घटाएंगे, B को घटाएंगे। एक बार U को घटाएंगे एक बार B को। अर्थात जो हमारे पास बचेगा वही हमारा क्या होगा, A डैश यूनियन B डैश होगा। A डैश यूनियन B डैश की वैल्यू होगी। अर्थात हमारे पास यही मान जो है बचा हुआ है और यही हमारा क्या है, A डैश यूनियन B डैश है। बाकी सब का सब क्या है, एक जैसा है। क्यों, क्योंकि हमने B डैश निकाला है, हमने A डैश निकाला है, जिसके लिए हमको U में से हमने A को भी घटाया है और U में से हमने B को भी घटाया है। तो जब U में से B घटा दिए तो ख़त्म हो गया, U में से A घटा दिए तो ख़त्म हो गया। लेकिन A और B यूनियन का जो मान है, A डैश और B डैश का जो मान होगा उसको हमने U में से नहीं घटाया है, तो वही वाला हमारा क्या रह गया, वाइट रह गया। ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर तो चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ रही हैं स्पष्ट, जैसे कि ये वाला है। हमने क्या किया, सबसे पहले यूनियन निकाला, फिर यूनियन का क्या कर दिया, डैश निकाल दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन यानी ए और बी में जो कॉमन होगा उसको निकालेंगे, फिर उसका क्या निकाल देंगे, डैश निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे भाई, डैश। अर्थात बात करें इस वाले डायग्राम की तो यह भी कुछ ऐसा ही होगा। यह वाला जो है ए इंटरसेक्शन बी डैश का जो डायग्राम होगा वह भी खुद ब खुद कैसा होगा, वेन डायग्राम या वेन आरेख ऐसा ही होगा जैसा कि आपका दूसरा वाला है। तो दूसरा और तीसरे का जो वेन आरेख होगा वह हूबहू एक जैसा होगा। हूबहू क्या होगा, एक जैसा होगा। क्यों, क्योंकि हमको बी और ए में कॉमन करना है। यहाँ पर क्या करना था, हमको ए डैश और बी डैश अलग अलग निकाल के फिर उनका यूनियन करना था। तो हम अलग अलग जब निकाल रहे थे तो कहीं ना कहीं ए का भी छट जा रहे थे और बी के भी छट जा रहे थे, बचे हुए का ही हमें यूनियन करना था। तो यही वाला हो रहा था। यहाँ पर सीधा सीधा करेंगे, पहले इंटरसेक्शन निकालिए फिर डैश निकालिए। तो इंटरसेक्शन फिर डैश निकालेंगे तो वही ना जो डैश है, सॉरी जो यूनियन है वो तो हट जाएगा, जो बचा हुआ है वही ना रखेंगे। तो जो बचा हुआ है अर्थात यह है, यह यूनियन है, बचा हुआ यही भाग था, यही हमारा सॉरी इंटरसेक्शन था, बचा हुआ इंटरसेक्शन यानी कॉमन दोनों में वही था, और बचा हुआ यूनियन तो बाहर चला गया ना। तो जो इंटरसेक्शन था वह यहीं पर रहेगा। अर्थात इसका और इसका, इन दोनों का डायग्राम जो है कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथे की। बात करते हैं चौथे की। अब हमको ए डैश निकालना है, फिर बी डैश निकालना है, फिर उनका क्या कर देना है, यूनियन कर सॉरी इंटरसेक्शन करना है। इसके अगर डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश हमने यहाँ पर निकाल दिया, यू माइनस ए कर दिया, बी डैश के लिए यू माइनस बी कर दिया। ठीक, अब इनका हम क्या करेंगे, वेन आरेख खींचेंगे। तो मान लेते हैं यह पूरा का पूरा यू है, पूरा का पूरा क्या है, यू है, और यह कलर है। अब हमको इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन करना है। यह पूरा का पूरा हमारा यू जो क्या है, कलरिंग है, समझिएगा। पूरा का पूरा यू हमारा क्या है, कलरिंग है। यह पूरा का पूरा कलर है। यह हमारा बी हो गया, यह हमारा क्या हो गया, ए हो गया। तो ए डैश निकालेंगे तो यू में से एक हटा दिए, बी डैश निकाले तो यू में से बी कर दिए, फिर दोनों डैश का इंटरसेक्शन कर दिया। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बना। ऐसा क्यों बना, क्योंकि हमने ए डैश अलग निकाला, बी डैश अलग निकाला। जब ए डैश निकाला और बी डैश निकाला, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला। तो कुछ डायग्राम इस प्रकार का बना। ठीक है, समझ में आया। चलिएगा अब बात करते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट सवाल की। बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और यह सवाल जो होगा इस प्रश्नावली का अंतिम होगा। नहीं, एक सवाल और होगा, 5वें के बाद 6वां है, फिर 7वां है। तो 2 सवाल और हैं जो छोटे छोटे हैं, कुछ खास हैं नहीं, देखिएगा। फिर इसके बाद बढ़ेंगे अगली प्रश्नावली की तरफ। 5वां हो गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सर्वात्रिक समुच्चय U है। मान लीजिए कि कोई एक समतल है जिसमें स्थित सभी त्रिभुजों का सर्वात्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, A जो है ना उन त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय है। आपको सर्वात्रिक समुच्चय क्या मानना है, U मानना है। कि मान लेते हैं कि एक समतल है, एक प्लेन जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये समतल पर जितने भी त्रिभुज हैं उनका सर्वात्रिक समुच्चय क्या है, U है। फिर कह रहा है कि A जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। मतलब कहने का मतलब क्या कह रहा है, यही टर्निंग पॉइंट है। कह रहा है कि A जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, लेकिन कम से कम एक कोण 60 से क्या है, भिन्न है। या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। तो ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप देखें ध्यान से तो कहीं ना कहीं आपको आंसर यहीं पर मिल गया है, 60 से क्या है, भिन्न है। अर्थात ए डैश जो आएगा ना, ए डैश में प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का। तो 60 अंश का प्रत्येक कोण वाला त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है, समबाहु। यानी आंसर मिल गया भाई। यू बराबर क्या होगा, तो यू उन सभी मतलब उन सभी त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय U जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब U में समबाहु भी है, विषम बाहु है, अधिक कोण
न्यून कोण, समकोण, सब त्रिभुज है। ठीक है, यह U जो है ना सभी त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय है। U जो है सभी त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय है। लेकिन जो A है, A किसका समुच्चय है, A जो है, A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। A है जो A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जो या जिनका कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। क्या है भाई, भिन्न है। मतलब जब 60 अंश से भिन्न है तो हो सकता है कि वो अधिक कोण त्रिभुज हो, भिन्न हो, सॉरी भिन्न है, वो नहीं है। ए भी एक समुच्चय है, लेकिन ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय है ना जिनका कम से कम एक कोण 60 से या तो ज़्यादा है या तो क्या है, कम है। कंडीशन क्या है, कह रहा है कि U जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। दुनिया में जितने भी त्रिभुज होते हैं सबका समुच्चय क्या है, U है। ए क्या कह रहा है कि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनके कोण कम से कम, उन त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें जिनका नहीं होगा, जिनमें कम से कम एक कोण 60 से क्या हो, भिन्न हो, या तो ज़्यादा हो या तो कम हो। तब ए डैश निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, दुनिया भर के समुच्चय U हो गए। अब हमको ए डैश चाहिए, तो ए डैश बराबर होता क्या है, U माइनस ए, यानी दुनिया भर के जितने भी त्रिभुज हैं, अर्थात सभी त्रिभुजों में से उन सभी त्रिभुजों को घटा देना है जिनका कम से कम एक कोण भिन्न है, अर्थात सभी त्रिभुजों को, तो किसको छोड़कर। अब ए डैश के लिए हम क्या करेंगे, U माइनस ए करेंगे, तो सभी त्रिभुजों में से उन सभी त्रिभुजों को हमने माइनस कर दिया जिनका मान 60 अंश से क्या था, भिन्न था। तो वह त्रिभुज तो बचेगा ना, वे त्रिभुज बचेंगे जिनके तीनों कोणों का मान कितना होगा, एग्जैक्ट 7 होगा। अर्थात ए डैश बराबर क्या बचेगा, अर्थात ए डैश बराबर सभी समबाहु त्रिभुज होंगे। सभी क्या होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे, यानी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ए डैश बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, ए डैश बराबर समबाहु त्रिभुजों का, क्या लिख रहे हैं, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ए डैश क्या होगा भाई, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। कैसे होगा, देखिएगा, हमने माना कि U जो है जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते हैं सबका क्या है, समुच्चय है। U जो है जितने भी त्रिभुज होते हैं सबका क्या है, समुच्चय है। A जो है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनका कोण कम से कम एक कोण 60 से क्या है, भिन्न है। तो सभी त्रिभुजों में से एक वाले त्रिभुज को जब घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ऐसे त्रिभुज बचेंगे जिनके प्रत्येक कोण यानी तीनों कोण क्या होंगे, 60 अंश के होंगे। अर्थात ए डैश बराबर क्या होगा, सभी त्रिभुज क्या है, यानी सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ए डैश बराबर समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा। ए बराबर क्या था, वे सभी त्रिभुज थे जिनका एक कोण 60 से भिन्न था। U क्या था, दुनिया के सभी त्रिभुज का समुच्चय, यानी सभी त्रिभुजों का समुच्चय U। ए बराबर वे त्रिभुजों का समुच्चय या ऐसे त्रिभुजों का समुच्चय जिनका एक कोण 60 से भिन्न हो। तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश के लिए हम U माइनस ए करते हैं, तो सभी त्रिभुजों में से ऐसे त्रिभुज को घटा देंगे जिनका कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। तो बचेगा हमारे पास केवल और केवल 60 अंश वाले त्रिभुज ही बचेंगे। ऐसे त्रिभुजों को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अर्थात ए डैश बराबर समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ें, हटाएं इसे, देखिएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, सिंपल सा है। कह रहे हैं निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। यानी जो भी सवाल आपके सामने दिए गए हैं इनको अगर आपको सही सिद्ध करना है तो इसके लिए इस वाले स्थान पर आप क्या भरेंगे भाई, सामने क्या भरेंगे कि दिया हुआ कथन क्या हो जाए, सत्य हो जाए। दिए हुए कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा।
ठीक है। कुछ ना कुछ भरने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कह रहा है कि ए यूनियन ए डैश। अब भाई ए यूनियन ए डैश के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ए है फिर ए डैश है और उसका क्या करना है, यूनियन करना है, तो कहीं ना कहीं अगर हमको ए चाहिए उसके लिए हमें एक मूल समुच्चय यू चाहिए। अब यू में से हम एक अलग समुच्चय बनाएंगे, फिर यू और ए का कंपेयर करेंगे, तब जाके हम ए डैश निकालेंगे। यानी अगर मान लेते हैं कि कोई यू एक समुच्चय है और वहाँ पर ए एक दूसरा समुच्चय है, एक u है और एक a है। अब हमको a डैश चाहिए तो हम क्या करेंगे, u में से a को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। जब u में से a हम माइनस करें तब हमको जाके क्या मिल रहा है, u मिल रहा है सॉरी a डैश मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं हमको u की ज़रूरत है, अर्थात एक मूल समुच्चय u रहेगा, एक मूल समुच्चय u रहेगा तो हम a यूनियन a डैश ज्ञात कर सकते हैं, a यूनियन a डैश ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड वाला, पहला वाला समझ में आया। कहीं ना कहीं अगर हमको ए यूनियन ए डैश ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें यू अर्थात एक मूल समुच्चय, हाँ एक मूल समुच्चय की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि फाई डैश है। देखिएगा अब फाई डैश क्या होता है, तो फाई का मतलब वो खुद रिक्त समुच्चय होता है। अब उस रिक्त समुच्चय का डैश हम कहाँ से निकालें, रिक्त समुच्चय के लिए डैश अगर मान लेते हैं कि डैश भी हमको निकालना है तो हम जानते हैं कि किसी का डैश निकालने के लिए हमको यू में से उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके उसका क्या प्राप्त होगा, डैश प्राप्त होगा। जैसे हमको फाई डैश चाहिए तो हमको यू निकालना पड़ेगा, यू में से फाई घटाएंगे तब जाके हमें फाई डैश क्या होगा, मिलेगा। कहीं ना कहीं हमको फाई डैश निकालने के लिए यू में से फाई को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें u चाहिए, फिर u का इंटरसेक्शन करें, अर्थात तब जाके हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमको क्या भरना पड़ेगा भाई, यहाँ पर सबसे पहले हमको u इंटरसेक्शन a आएगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। यानी दूसरे के लिए सबसे पहले हमको u इंटरसेक्शन a करना होगा, u इंटरसेक्शन a, तब जाके हमें क्या मिलेगा, a। अर्थात इस खाली स्थान पर हम इतना सब कुछ भरेंगे तब जाके हमें क्या होगा, यह वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, तो तीसरा और पहला लगभग एक जैसा है। बात करें तीसरे की, तीसरा और पहला एक जैसा है, लेकिन कुछ तो अंतर है। यहाँ पर यूनियन कह रहा था तो हमें ज़रूरत थी, अब यहाँ पर यूनियन नहीं कह रहा है, इंटरसेक्शन कह रहा है। कह रहा है कि a और a डैश का इंटरसेक्शन निकालिए। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, फाई हो सकता है। फाई मतलब रिक्त समुच्चय, एक भी समुच्चय नहीं है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है। बचा हुआ लास्ट क्या कह रहा है कि यू डैश इंटरसेक्शन ए। अब यू डैश कहाँ से आ गया, अब यू तो खुद मूल है, इसको हम किस में से घटाएंगे भाई, यू को किस में से घटाएंगे, अर्थात फाई। यहाँ पर भी हम फाई रख सकते हैं, यहाँ पर भी फाई हम रख सकते हैं। यानी रिक्त समुच्चय में से फाई यू को क्या कर दें, घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यू डैश मिलेगा। रिक्त समुच्चय में से अगर हम यू को घटा दें तो हमें यू डैश मिलेगा ना। अर्थात यू डैश के लिए हम रिक्त समुच्चय का उपयोग करें तो हम कह सकते हैं कि फाई इंटरसेक्शन ए बराबर फाई। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या भरेंगे, फाई। उस प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, ए भरेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको ज़रूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।